दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984, जो एमपी एडीपीओ के 28 सब्जेक्ट में से सबसे छोटा एक्ट है, जिसमें केवल सेक्शन है 7। और इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाया किस लिए गया है कि जब धरना होता है या आंदोलन होता है तो वहाँ हिंसा भड़क जाती है। अब वो हिंसक लोग क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है वहाँ आग लगा देना, उसको तोड़फोड़ करना, रेल की पटरियों को तोड़ देना, किसी ऑफिस में घुस जाना, वहाँ तोड़फोड़ करना या वहाँ आग लगा देना। तो इन सब के नुकसान से बचाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। इसका एक्ट नंबर है 3। इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली है 16 मार्च 1984 को। इसका उद्देश्य है लोक संपत्ति को नुकसानी के निवारण के लिए बनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये लोक संपत्ति के जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान कोई कारित करता है, उसके संबंध में ही ये उपबंध है, ये अधिनियम है। सेक्शन 1 है, इसका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर है। सब क्लॉज 3 है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इसे लागू कर दिया जाएगा, और केंद्रीय सरकार ने 28 जनवरी 1984 को इसको इन्फोर्स कर दिया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। 2 में 2 डेफिनेशन दी गई है। फर्स्ट में रिस्टी और सेकंड में पब्लिक प्रॉपर्टी। रिस्टी यानी नुकसानी। तो रिस्टी का मतलब ये बताया गया है यहाँ पे कि जो धारा 425 आईपीसी में बताया है उसका मतलब ये लगाया जाएगा। अब जो सेक्शन 425 है आईपीसी में, उसमें क्या बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नुकसान कारित करने के लिए उसकी संपत्ति को नाश कर देता है या उसकी संपत्ति की स्थिति में तब्दीली कारित कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसकी संपत्ति या तो नष्ट हो जाती है या उसकी मूल्यता, संपत्ति की मूल्यता या उपयोगिता कम हो जाती है, तो वो रिस्टी करता है, वो नुकसानी करता है, ये कहा जाता है। तो रिस्टी की परिभाषा यहाँ 2A में दी गई है। उसमें इतना बताया गया है कि धारा 425 जो आईपीसी में बताया गया है उससे इसका मतलब यही लगाया जाएगा, और 425 में इतना ही है। 2 में 2B में पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या आएगा कि कोई भी मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर या जंगम, जिसके अंतर्गत मशीनरी भी शामिल की गई है। स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति के अंतर्गत मशीनरी भी शामिल की गई है। और जो किस किस के स्वामित्व की है, नियंत्रण में है या कब्जे में है, किस किस के? केंद्रीय सरकार के, राज्य सरकार के, स्थानीय प्राधिकारी के या किसी निगम के। निगम कौन होगा कि जो किसी केंद्रीय, राज्य, प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम है, या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित धारा 617 के अंतर्गत जो कंपनी है, या कोई ऐसी संस्थान है, समुत्थान है या उपक्रम है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। परंतु बताया गया है इसमें कि केंद्रीय सरकार ऐसी संस्था, समुत्थान और उपक्रम को कब निर्दिष्ट करेगी? जब वो तो या तो केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा फाइनेंस्ड की गई हो। ऐसी संस्था को, समुत्थान को या उपक्रम को वित्त पोषण किया जा रहा हो, फाइनेंस किया जा रहा हो, तब वो ऐसा उपक्रम, संस्थान क्या होगी? इसकी संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। तो इसको शॉर्ट में देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या, कौन कौन सी होगी, किन किन की पब्लिक प्रॉपर्टी कही जाएगी। तो कोई जंगम या स्थावर संपत्ति, मूवेबल, इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है, केंद्रीय सरकार के, राज्य सरकार के या स्थानीय प्राधिकारी के या निगम के, कंपनी के या संस्था, समुत्थान या उपक्रम जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, इनके स्वामित्व में है या नियंत्रण में है या कब्जे में है, तो इनकी संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी कही जाएगी। इतना ही बताया गया है। सेक्शन 3 लोक संपत्ति को नुकसानी करता है, रिस्टी कारित करता है, उसके लिए दंड बताया गया है। तो 5 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि कोई ऐसी संपत्ति है
जो कोई भवन है, प्रतिष्ठान है या अन्य संपत्ति है जिसका उपयोग वाटर में, प्रकाश में, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है, या कोई तेल प्रतिष्ठान है, कोई मल संक्रम है, कोई खान या कारखाना है, या लोक परिवहन है, या दूरसंचार का कोई साधन है। अगर इसमें नुकसान कारित करता है, वो इसमें निष्टि कारित करता है, तो पनिशमेंट बढ़ जाएगा, जिसमें 6 माह से कम नहीं होगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। लेकिन ये कठोर कारावास होगा, जो 6 माह से कम नहीं होगा, 5 वर्ष हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यह कठोर कारावास होगा। लेकिन न्यायालय को लगता है लेखबद्ध कारणों से कि 6 माह से कम का कारावास दिया जाना चाहिए, तो वो 6 माह का कारावास से कम का कारावास भी दंड दे सकती है। सेक्शन 4 है कि आग द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा संपत्ति को नुकसान करता है। जो आग द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करता है, तो इसमें भी पनिशमेंट बढ़ जाएगा। इसमें 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष तक के हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें भी कठोर कारावास है। कठोर कारावास 2 जगह है, जब 6 माह से कम नहीं होगा और 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना। और जो अग्नि या विस्फोटक द्वारा करता है उसमें भी कठोर कारावास से, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें भी परंतु है, वो बोलता है कि यदि न्यायालय को लगता है लेखबद्ध कारण से, तो 1 वर्ष से कम का कारावास का दंड अधिरोपित कर सकती है। सेक्शन 5 है जमानत के बारे में बताया गया है कि जो कोई अभियुक्त है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का, सेक्शन 3 में क्या है कि लोक संपत्ति को नुकसान करना, तो 3 का और 4 का। 4 में क्या है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान करना। इन दोनों में करता है, या वो उसका अभियुक्त है या उसको दोष सिद्ध किया गया है, अभी उस पर आरोप लगा है, वो एक्यूज्ड है, या निर्णय दे दिया है न्यायालय में और उसको दोष सिद्ध कर दिया है, तो उसको जमानत पर या उसी के बंद पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो। ध्यान रखिएगा, या तो वो अभियुक्त है या उसको दोष सिद्ध कर दिया है, न्यायालय ने निर्णय सुनाया है और धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत उसे दोष सिद्ध कर दिया है, तब उसके बंद पत्र पर या उसी की जमानत पर तब छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर दे दिया हो। सेक्शन 6 व्यावर्ती में बताया गया है कि इस अधिनियम के जो उपबंध है अतिरिक्त होंगे अन्य अधिनियम के, उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे। सेक्शन 7 में है निरसन और व्यावर्ती। तो याद रखिएगा आप, जो किसको निरसित किया गया है इसमें, अध्यादेश को, लोक संपत्ति के नुकसानी का निवारण अध्यादेश 1984 का ही अध्यादेश जो था, इससे पहले जो अध्यादेश आया होगा उसको निरसित करके ये अधिनियम बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा एक्ट था, ओनली 7 सेक्शन थी। ठीक है, आप साथ में छोटे छोटे एक्ट साथ में करते चले जाइए और वीडियो देखते पढ़ते चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।